अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय लेसन्स एंड माय नेम इज रिदा खालिद। बच्चों, आज हम इन स्टोरी राइटिंग लेसन्स के अंदर बात करने वाले हैं एक और स्टोरी की। हम करने जा रहे हैं एक मॉरल स्टोरी। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी किस बारे में है। हाँ जी ग्रेड 5, आज का हमारा जो लेसन है ये है अगेन एक स्टोरी राइटिंग के बारे में। हम करने जा रहे हैं एक और मॉरल स्टोरी। आज का मॉरल जो है हमारा वो है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बात का मतलब ये है, इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि एक जरूरत में काम आने वाला शख्स ही आपका असल दोस्त होता है। हम बाज दफा जज कर देते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं इसके पास तो शायद इतनी वेल्थ नहीं है, या ये तो साइज में बहुत छोटा है, या ये कद में मुझसे छोटा है, या रंग में मुझसे ज्यादा सफेद या काला है, तो ये तो मेरी हेल्प कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन हम गलत होते हैं, क्योंकि हमारा वही दोस्त जिसको हम अपना शायद दोस्त नहीं मानते, किसी भी अपीयरेंस की वजह से, किसी एक प्रॉब्लम की वजह से, असल में वही दोस्त हमारे काम आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी शख्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही बात हमें ये प्रोवर्ब सिखा रही है और इसी प्रोवर्ब से रिलेटेड हमने एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, आज की शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमने प्लानिंग जो करनी है, सबसे पहले प्लानिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कैरेक्टर्स कौन से हैं जी? आज की स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं अ लायन एंड अ माउस, एक शेर और एक चूहा। नंबर 2, सेटिंग में क्या है जी? अ जंगल। नंबर 3, प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है माउस इन ट्रबल। पहली प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है जी, जो माउस है, जो चूहा है, वो मुश्किल में है। और दूसरी बात में या दूसरी प्रॉब्लम में लायन इज इन ट्रबल, जो शेर है वो प्रॉब्लम में है। ठीक है। नंबर 4, सोल्यूशन, माउस सेव लॉयंस लाइफ। तो ये सोल्यूशन तो हमारे पास आ गई और ये दूसरी वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पहली वाली प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो हम सेंटेंस में यहाँ लिखेंगे। नंबर 5, पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं? 3 to 4। नंबर 6, मॉरल। यहाँ पर बच्चों ये मॉरल मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला मॉरल लिख सकते हो, आप चाहो तो ये वाला मॉरल लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपको इन दोनों के अलावा भी कोई मॉरल ज़हन में आ रहा है जो इस स्टोरी से रिलेटेड है, आप उसको लिख सकते हैं। मैं आपको अपना मॉरल पढ़ के बताती हूँ। नेवर जज योर फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, वेल्थ और अपीयरेंस। किसी की अपीयरेंस यानी किसी की जाहिरी हालत पे, किसी के साइज पे, किसी की दौलत पे, इन चीजों को देखते हुए किसी को जज नहीं करना चाहिए और ना ही इन चीजों को देखते हुए किसी को दोस्त बनाना चाहिए। दोस्त हमेशा कब बनाते हैं? हम तब बनाते हैं जब दोस्त हमारा मुश्किल में या मुसीबत में हमारे काम आ जाए, वो शख्स हमारा दोस्त होता है। अच्छा जी, ये बातें तो हमें पता चल गई। आइए स्टोरी को लिखते हैं। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन की बातें लिखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लायन and a mouse in a jungle। ठीक है, सेटिंग भी बता दी हमने, कैरेक्टर्स के नाम भी बता दिए। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि वो कैसे रहते थे। The mouse was very naughty। One day it climbed over sleeping lion। Or you can write, one day the lion was sleeping and the mouse climbed over him। Okay, the lion roared angrily। It caught the mouse। उसने माउस को पकड़ लिया। Under his paw, यानी अपने पंजे के नीचे। The mouse begged the lion to spare his life, कि उसकी जिंदगी वो बख्श दे या छोड़ दे। और क्या किया? The lion spared him। और lion ने क्या किया? उसको स्पेयर कर दिया, उसको छोड़ दिया। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है और प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन। ये दोनों बातें हमने कहाँ लिख दी हैं? पैराग्राफ 1 में। अब पैराग्राफ 2 में हमने बताना है कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है,
अगेन हम यहां से स्टार्ट करेंगे. वन डे लॉयन वॉज रोमिंग अराउंड, यानी यहां वहां घूम रहा था. फ्रीली इन जंगल, suddenly it roared with pain and suffering. उसने पेन यानी दर्द और तकलीफ से चिल्लाना शुरू किया या घुर्राना शुरू किया. and sat और बैठ गया. the mouse heard his loud cry. किसका loud cry? हाँ जी, लॉयन का. He came to help the lion. The mouse saw that there was a piece of wood stuck between the fingers of his paw. उसके पंजे की उंगलियों के दरमियान एक लकड़ी का टुकड़ा चुभ चुका था उसको या चुभ गया था. ओके. The mouse helped the lion taking it out. It was very painful, but the mouse did it because once, एक दफा, the lion had spared his life. ठीक है, इस बात का आपको मतलब समझ आ रहा है कि एक दफा लॉयन ने या उस शेर ने उसकी जिंदगी छोड़ दी थी, स्पेयर कर दी थी, इसीलिए उस बदले में उसने क्या किया, उसने उस लॉयन की हेल्प की. थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखते हैं जी? द लॉयन वॉज वेरी थैंकफुल टू द माउस फॉर हेल्पिंग हिम इन द state of misery. They became friends afterwards. इसके बाद आप नीचे लिखेंगे मॉरल. और मॉरल आपने कैसे लिखना है? एक मॉरल मैंने आपको यहाँ खुद से लिख के बताया है और एक मॉरल आपकी स्टोरी का टाइटल भी है. आप चाहे तो वो लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला लिख लें, या आप चाहे तो अपनी मर्जी का भी एक मॉरल लिख सकते हैं. यहाँ तक बच्चों ये हमारी स्टोरी राइटिंग का लेसन भी खत्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब वर्ड्स को यूज करते हुए अब आप आराम से एक स्टोरी अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में क्रिएटिव राइटिंग के कुछ मजेदार टॉपिक्स के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.